रूसी साम्राज्य। रूस में लंबे समय से निरंकुश जार शाही का शासन था, जिसकी स्थापना 1325 से 40 ईस्वी में हुई। जार शासक राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करते थे। रूस की क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय रूस का शासक था। वर्ष 1914 का रूसी साम्राज्य। वर्ष 1914 में जार निकोलस द्वितीय का रूस एवं उसके पूरे साम्राज्य पर शासन था। मॉस्को के आसपास के क्षेत्र के अतिरिक्त रूसी साम्राज्य में फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित थे। यह साम्राज्य मध्य एशिया तथा प्रशांत महासागर तक फैला था। मध्य एशियाई राज्यों में जॉर्जिया, आर्मेनिया व अजरबैजान भी रूसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में सबसे अधिक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी धर्म को मानने वाले लोग थे। इस धर्म का उद्भव रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च से हुआ था। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत रहने वाले में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। रूसी साम्राज्य की विशेषताएं। रूसी क्रांति से पूर्व रूसी साम्राज्य की विशेषताएं निम्नलिखित थी। अर्थव्यवस्था और समाज। 20वीं शताब्दी के आरंभ में रूस की 85% जनता आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। फ्रांस के 40% और जर्मनी के 50% लोग कृषि कार्यों में संलग्न थे। रूसी साम्राज्य के किसान अपनी आवश्यकताओं के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था। रूस के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र अधिकांशतः सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में स्थित थे। हालांकि अधिकांश उत्पादन कारीगरों द्वारा ही किया जाता था, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। 1890 ईस्वी में रेलवे के विस्तार के कारण कई फैक्ट्रियों की शुरुआत हुई तथा इसके साथ ही विदेशी निवेशक भी बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँचे, जिसके परिणाम स्वरूप कोयले का उत्पादन 2 गुना तथा स्टील का उत्पादन 4 गुना बढ़ गया। वर्ष 1900 तक कुछ क्षेत्रों में फैक्ट्री मजदूर और कारीगरों की संख्या लगभग एक समान हो गई थी। अधिकांश कारखानों उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी। हालांकि सरकारी विभाग द्वारा इन फैक्ट्रियों पर नजर रखी जाती थी कि मजदूरों को
न्यूनतम वेतन मिले तथा कार्य करने का समय निश्चित रहे। जहां मजदूर कारखानों में सामान्यतः 10 से 12 घंटे तक कार्य करते थे, वहीं कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में कार्य प्रायः 15 घंटे होता था।